अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी HTML सीरीज़ का पार्ट 3। ये बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज़ है। मैं ऑलरेडी आपके साथ 2 पार्ट्स शेयर कर चुकी हूँ। अब ये पार्ट 3 है जिसमें मैं आपके साथ HTML लिस्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी और इसका कोड भी आपके साथ शेयर करूँगी। नेस्टेड लिस्ट के बारे में बात करेंगे, उसका कोड रन करके देखेंगे। देन हम इसके अंदर इमेज से रिलेटेड जो टैग हम HTML में यूज़ करते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और इसका कोड भी हम रन करके देखेंगे। एंकर टैग मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। देन लास्ट हम इमेज को कैसे एक लिंक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम इस कोड में, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं HTML लिस्ट की। तो HTML लिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि हमें नाम से ही मालूम है कि ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है देयर इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जो ऑर्डर की बात की जा रही है यहाँ पर, वो ऑर्डर 1 2 3 यानी नंबर से रिलेटेड भी हो सकता है, ABC यानी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी हो सकता है, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जा सकते हैं ऑर्डर के लिए। देन आपके पास रोमन काउंटिंग जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं हम एज एन ऑर्डर। उसके बाद आपके पास रोमन काउंटिंग को स्मॉल लेटर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर के लिए। तो ये 5 तरह की हम कॉम्बिनेशंस हमारे पास बनते हैं ऑर्डर के लिए। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी इसमें कि डिफ़ॉल्ट ऑर्डर जो है वो 1 2 3 सेलेक्ट होता है। देन अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपकी बुलेटेड ऑर्डर यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसके कोड की तरफ। ऑर्डर लिस्ट का कोड मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर किया है। आपको ऑर्डर लिस्ट का टैग मालूम है, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ लास्ट ट्यूटोरियल्स में कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, स्टार्टिंग और एंड पे। इसके बाद इसके अंदर मौजूद हैं लिस्ट आइटम्स। LI स्टैंड्स फॉर द लिस्ट आइटम्स। उसके अंदर आपका कंटेंट मौजूद होगा जिसको आपने ऑर्डर करना है। हर लिस्ट आइटम को एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट होगा, तो इसलिए आपने जितने आपकी लिस्ट आइटम्स हैं हर एक LI के अंदर आप उस लिस्ट आइटम को लिखेंगे। तो यहाँ मैंने डमी के लिए कोड आपको प्रोवाइड किया, तो मैंने आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 को यूज़ किया है। इस तरह से आप स्क्रीन पर इसके आउटपुट को देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था ऑर्डर 1 2 3 सेलेक्ट होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट की आउटपुट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि वो 1 2 3 के साथ शो हो रही है और मैंने जो कंटेंट लिखा हुआ है LI के दरमियान वो मेरा इन नंबर्स के वर्सेस रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से लिस्ट की फॉर्म में मैंने आपको बताया कि ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट अब चलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप देख सकते हैं कोड आपका कम्प्लीटली वही है, बस टैग का फ़र्क है। टैग आप देख सकते हैं UL यूज़ हुआ है यहाँ पर। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप OL यूज़ करते हैं, अनऑर्डर्ड के लिए UL यूज़ करते हैं। और डिफरेंस भी यहाँ पर ये आप आउटपुट में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कोई ऑर्डर नहीं बल्कि बुलेटेड लिस्ट डेवलप हुई है आउटपुट स्क्रीन पर, जो कि मैंने आपको डमी के लिए कोड प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट अब चलते हैं नेस्टेड लिस्ट की तरफ। नेस्टेड लिस्ट की बात की जाए, नेस्टेड का मतलब होता है लिस्ट इनसाइड द लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये होगा कि लिस्ट है आपकी एक लिस्ट के अंदर ही। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि UL मैंने एक लिस्ट बनाई है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट डेवलप की है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम जो है वो है टी और उसके अंदर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट एक डेवलप की है मिल्क, शुगर और टी पैक्स, उसकी लिस्ट आइटम्स हैं। इसकी आउटपुट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टी जो कि अनऑर्डर्ड थी इसलिए इसकी वर्सेस बुलेट डेवलप हुई है, बुलेट रिप्रेजेंट हुई है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट मौजूद थी और वो 1 2 3 के साथ रिप्रेजेंट हुई है। नेक्स्ट मैं आपके साथ नेस्टेड लिस्ट का कोड शेयर करती हूँ। स्क्रीन आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग का पोर्शन वही है जो मैंने आपके साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं वो चीज़ें रिवाइज नहीं कर रही, हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो आप लाइन नंबर 10 में देख सकते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट का ओपनिंग टैग मौजूद है और लाइन नंबर 31 में इसका क्लोजिंग टैग मौजूद है। इसके दरमियान मैंने 3 ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की हैं, लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 17 एंड लाइन नंबर 24 में। इन ऑर्डर्ड लिस्ट को मुझे कोई ऑर्डर देना था मेरी रिक्वायरमेंट की, दैट इज़ वाई मैंने यूज़ किया है। और हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम्स हैं वो लाइन नंबर 11, लाइन नंबर
18 एंड लाइन नंबर 25 में मौजूद हैं। अब ये तीनों हमारी अनऑर्डर्ड हैं, तो ये बुलेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगी, और रेस्ट ऑफ द लिस्ट जो कि OL के अंदर मौजूद हैं, OL वाले टैग्स के अंदर मौजूद हैं, वो आपकी ऑर्डर में रिप्रेजेंट होंगी। अब एक चीज़ यहाँ पर मैंने न्यू यूज़ की है, वो है मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी है सेकंड वाली ऑर्डर्ड लिस्ट जो कि 17 नंबर से स्टार्ट हो रही है, उसमें मैंने सारी स्टार्टिंग वैल्यू 5 दी है, जिसका मतलब है ये ऑर्डर 5 से स्टार्ट होगा। सिमिलरली लाइन नंबर 26 में मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 9 दी है, तो ये ऑर्डर 9 से स्टार्ट होगा। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, दैट इज़ वाई मैंने ये यूज़ किया, और इस तरह से मैंने आपको हम ऑर्डर किस तरह से अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं ये भी बताया है। तो इसकी आउटपुट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनऑर्डर्ड जितने भी आइटम्स थी उनमें बुलेट रिप्रेजेंट हुई है, और ऑर्डर्ड आइटम्स जितनी भी थी उनके वर्सेस आप नंबर देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज टैग। इमेज के टैग के बारे में बात करें तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि इसके लिए आपको क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये टैग इट्स सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका सिंटेक्स आप देखेंगे, एंगल ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद IMG जो कि इमेज के लिए स्टैंड करता है मैंने वो लिखा, देन मैं सोर्स प्रोवाइड करूँगी। SRC स्टैंड्स फॉर द सोर्स, कि इमेज का क्या सोर्स है। दैट वुड बी इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने या तो लिंक प्लेस करना है, यानी कि इमेज का URL, अगर आप नेट से कोई इमेज ले रहे हैं उसका लिंक, उसका पाथ आपने कॉपी करना है, वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अदरवाइज़ आप जिस फोल्डर पे अपनी वर्किंग कर रहे हैं वो फोल्डर में से आपने इमेज का नेम यहाँ पर उसकी एक्सटेंशन के साथ पेस्ट करना है। देन आपकी ऑप्शनल चीज़ एक इसमें मैंने शेयर किया है कि आप हाइट और विड्थ भी इमेज की लिख सकते हैं, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट में भी होती है। लेकिन अगर मैं सिंपली टैग की बात करूं तो आप इसके बाद भी इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हाइट और विड्थ भी मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। तो ये बेसिकली सिंटेक्स है इमेज टैग के लिए जो हम यूज़ करते हैं। अब इसके कोड की तरफ चलते हैं और मैं आपको इसकी आउटपुट रन करके दिखाती हूँ। स्क्रीन पर आप कोड देख सकते हैं। मैंने 3 इमेजेस को रिप्रेजेंट करना है स्क्रीन पर। मैंने 3 इमेज के टैग यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो कि मैंने आपको बताया, और दूसरा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये इन लाइन एलिमेंट है, दैट इज़ वाई मैंने /BR का टैग यूज़ किया ताकि नेक्स्ट इमेज नेक्स्ट लाइन पे जाए। आप लाइन नंबर 11, 12, 13 पे 3 इमेज टैग देख सकते हैं। मैंने चूँकि इसी फोल्डर में तीनों इमेजेस रखी हैं तो इसलिए मैंने उनको नेमिंग के ज़रिए रेफ़र किया यहाँ पर। HTML1 का मतलब है मैंने HTML1 के नाम से जो इमेज मेरे फोल्डर, इसी फोल्डर में जिसमें मेरा कोड है मौजूद होगी, वो मैंने यहाँ पर शो करवानी है। इसी तरह HTML2 और HTML3 मैंने इमेजेस के नेम रखे हैं। देन मैंने कोई एक साइज़ जो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था वो लिखा है। आप इसकी आउटपुट अब स्क्रीन पर देखेंगे। आउटपुट इसकी ऊपर वाला पोर्शन आपका वही है जो मैं लास्ट कोड में आपको बता चुकी हूँ, और तीनों इमेजेस आपकी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई हैं क्योंकि मैंने /BR का टैग यूज़ किया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंकर का टैग। एंकर का टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई लिंक को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। सिंटेक्स के लिए सबसे पहले आपकी ओपन करेंगे आप एंगल ब्रैकेट्स को, A लिखेंगे जो कि एंकर के लिए स्टैंड करता है, देन href जो कि हाइपर लिंक रेफरेंस कहलाता है, यानी आपने जो लिंक पेस्ट करना है रेफरेंस लिंक वो आप पेस्ट करेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर, देन आपकी एंगल ब्रैकेट बंद हो जाएगी। उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करनी है जिसको क्लिक करके आपका लिंक खुलेगा आपने वो लिखनी है, और आपका एंकर का क्लोजिंग टैग देन आएगा। इस तरह से आप एंकर का टैग रिप्रेजेंट करते हैं अपने पेज पर। तो इसके कोड की तरफ चलते हैं ताकि ये चीज़ हमें मज़ीद अच्छी तरह से समझ आए। तो मैंने अपने 2 ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं, इससे पहले मैं उनका लिंक आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी वेब पेज पर। तो चलें इसके कोड की तरफ चलते हैं। कोड मैंने आपके साथ शेयर किया है। बॉडी के अंदर मैंने लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 14 में 2 एंकर के टैग्स यूज़ किए हैं, और मैंने इनके लिए क्लिक हेयर फॉर ट्यूटोरियल 1 एंड क्लिक हेयर फॉर ट्यूटोरियल 2, ये 2 मेरे ट्यूटोरियल 1 और ट्यूटोरियल 2 के लिंक्स मैंने यहाँ पर पेस्ट किए हैं। तो बेसिकली ये दोनों टैग्स मैंने यूज़ किए हैं ताकि मैं 2 ट्यूटोरियल अपने अपलोड कर सकूं। जिनको वो ट्यूटोरियल्स देखने हैं वो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो उनकी वो यूट्यूब पे, मैंने ये यूट्यूब का लिंक पेस्ट किया तो यूट्यूब पे वो ट्यूटोरियल्स खुल जाएंगे। तो जब मैं इसकी आउटपुट आपको रन करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2 ट्यूटोरियल्स के लिए लिंक्स रिप्रेजेंट हुए हैं। तो जब मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास सिंपली एक
उसी विंडो में वो ट्यूटोरियल जो कि मैंने इसमें अपलोड किया है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंकर का टैग कि हमने किस तरह से एंकर के टैग को इमेज के साथ यूज़ करना है, यानी आप किस तरह से इमेज को एज अ लिंक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका प्रोसेस बहुत ही ईजी है। आपने सिंपली क्या करना है जी, एंकर का टैग ही यूज़ करना है जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं। एंकर का टैग आप यूज़ करेंगे, ओपनिंग आपकी ब्रैकेट होगी एंगल ब्रैकेट, उसके अंदर आपने ए लिखना है, एच रेफ लिखना है। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिंक को पेस्ट करके आपने एंगल ब्रैकेट बंद कर देनी है। देन आप उसके बाद इमेज की रेफरेंस सारी देंगे। तो आपने इमेज का ओपनिंग ब्रैकेट खोलनी है, एंगल ब्रैकेट आपकी ओपनिंग लगेगी, उसके बाद इमेज का टैग देंगे। इमेज का आप बॉर्डर देखना चाहें तो आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 दिया है। ऑल्टरनेट आपने यहाँ पर जो इमेज की अगर आपकी लोड नहीं होती इमेज तो आपने उसके लिए क्या टेक्स्ट रिप्रेजेंट करना है, तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट आपका HTML ट्यूटोरियल 1 मैंने लिखा है। सोर्स में आपकी वही इमेज जो कि मैंने फोल्डर में रखी है वही मैंने उसका सोर्स में उसका नेम लिख दिया है। देन आपकी हाइट और विड्थ मैंने इमेज की आपको नज़र आ रही है, मैंने वो रिप्रेजेंट किया है। तो उसके बाद मैंने ये एंगल ब्रैकेट बंद करनी है और फिर एंकर का क्लोजिंग टैग लगा देना है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने एंकर के अंदर इमेज का टैग यूज़ किया। तो बेसिकली मैंने इमेज को एज अ लिंक यूज़ किया है इस कोड में। मैंने 2 ट्यूटोरियल्स चूँकि अपने रिप्रेजेंट करने थे तो मैंने 2 इमेजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं और उनके वर्सेस मैंने एक उन दोनों ट्यूटोरियल्स के लिए लिंक भी उस इमेजेस पे यूज़ किया है। तो इसकी आउटपुट को रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह स्क्रीन पर शो होती है। आउटपुट स्क्रीन पर आपको 2 इमेजेस शो हो रही हैं। जब मैं इन इमेज पर क्लिक करती हूँ, इनमें से दोनों में से किसी भी इमेज पर जब मैं क्लिक करूँगी तो इनके ऊपर जो लिंक पेस्ट हुआ है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद मेरा ट्यूटोरियल स्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने ट्यूटोरियल 1 का लिंक इधर पेस्ट किया हुआ था। तो वो वीडियो स्टार्ट हो गई है यूट्यूब की, जो लिंक मैंने पेस्ट किया था। तो ये था आज का कंप्लीट ट्यूटोरियल जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें मैंने आपको नेस्टेड लिस्ट के हवाले से गाइड किया है, इमेज टैग आपको बताया है और उसके बाद हमने एंकर का टैग भी डिस्कस किया है। देन हमने लास्ट पे किस तरह से इमेज को एज अ लिंक रिप्रेजेंट करते हैं अपने पेज पर ये भी देखा है। इन सब के कोड्स मैंने आपके साथ आउटपुट के साथ शो किए हैं, आपको स्क्रीन आउटपुट की प्रोवाइड की है। ये ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपने ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।